अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल जवाब मसलक शाफ़ी में आप लोगों का खैर मक़दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सवाल है, उम्रह करने का मुकम्मल तरीका क्या है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि उम्रह शुरू करने से पहले किन चीज़ों का पाया जाना ज़रूरी है। उम्रह करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ज़रूरी है वो है एहराम का बांधना। अब एहराम बांधना, एहराम पहनना, मर्दों का एहराम क्या है, औरतों का एहराम क्या है, उसमें फ़र्क है। मर्दों का एहराम आप लोग जानते हैं कि 2 चादरों का होना या 2 टॉवेल का, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना। जूते भी पहने वो सिले हुए नहीं होने चाहिए, ठीक है। और औरत का जो एहराम है वो सिर्फ़ नियत होती है। चाहे औरत कोई भी लिबास पहने, ड्रेस पहने, बुरखा पहने, मैक्सी पहने, कोई भी लिबास पहने, बस उसकी जो नियत रहेगी उम्रा की वही उसका एहराम हो जाएगा। अलबत्ता सफ़ेद कपड़ा पहनना औरत के लिए भी सुन्नत है। इसके अलावा अगर वो सफ़ेद नहीं पहन रही है, काला बुर्का पहन रही है, तो भी उसके लिए जायज़ है। अब एहराम कब पहनना है, किस वक्त पहनना है, तो सबसे पहले जब हम घर में हैं तो कुछ काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले जो काम हमें करना है वो अपने जिस्म से गंदगी को दूर करना है। मिसाल के तौर पर हमारे बगल और ज़ेरे नाफ बाल अगर निकालने हैं वो निकाल दे, नाखून तराश दे। उसके बाद हम नहाएंगे। नहाने के बाद हम गुस्ल की नियत करेंगे, एहराम का गुस्ल। तो ये सुन्नत गुस्ल होता है, सुन्नत गुस्ल करती हूँ एहराम का। उसके बाद नहाकर हो जाने के बाद, गुस्ल के बाद 2 रकात निफिल नमाज़ पढ़ेंगे एहराम की नियत से। अब नमाज हो जाने के बाद अभी भी हमारा एहराम, मुहरिमात एहराम, यानी कि जो चीज़ें एहराम पहनने के बाद हराम होती है वो शुरू नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि शुरू कब होंगी, जब हम उम्राह की नियत करेंगे। तो अब उम्राह की नियत के लिए आप लोगों के पास इख्तियार रहेगा कि आप लोग घर से करके निकले या एयरपोर्ट पर करें, या फिर प्लेन में जब यलमलम आए तो जब वहाँ पे ऐलान होता है तो उस वक्त आप लोग कर लें, तो वो आपके ऊपर इख्तियार है। तो उस वक्त तक आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। बालों को तेल लगाना, बालों को कंघी करना, खुशबू लगाना, और जितने भी मुहरिमात एहराम है वो सब आप लोग कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर आप लोग घर से ही उम्राह की नियत कर रहे हैं, या फिर आप एयरपोर्ट पर नियत कर रहे हैं, तो नियत किस तरह करेंगे कि मैं नियत करती हूँ उम्राह करने की, मैं नियत करती हूँ उम्राह की या उम्राह करने की। तो इस नियत के साथ अब मुहरिमात एहराम शुरू हो जाते हैं। यानी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एहराम की हालत में उम्रा मुकम्मल होने तक करना हराम रहेगा। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले है कि औरत जो है वो हाथ में दस्ताने यानी ग्लव्स नहीं पहनेगी और अपना चेहरा भी खुला रखेगी। चेहरा खुला रखेगी का मतलब ये है कि चेहरे पर कोई कपड़ा लगना नहीं चाहिए, छूना नहीं चाहिए। अगर एहतियात के लिए चेहरा छुपाना है तो कैप की तरह कोई चीज़ लगाकर उस पर कपड़ा लटकाए ताकि चेहरे को वो कपड़ा न छुए। मोज़े वगैरह पहन सकती है, सिर्फ हथेलियाँ और चेहरा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि इमाम शाफ़ी के नज़दीक पैर जो है तलवों के साथ वो सतर में है। और मर्दों को जो एहराम पहनना है वो 2 चादरें हैं, जैसे पहले बता चुकी हूँ, तो उन्होंने भी अपने कपड़े तब्दील करने हैं। अच्छा, अब होता ये है कि सफ़र में इंसान थक जाता है, और या फिर कभी कोई नजासत लग गई या फिर कोई गुस्ल ही वाजिब हो गया, तो वहाँ पहुँचने के बाद अगर आप लोगों को अपने कपड़े तब्दील करने हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहनना क्या पड़ेगा, मर्दों के लिए वो दो नजासत लगी हुई चादरें उतार कर दूसरी 2 साफ़ वाली चादरें पहननी पड़ेगी। और औरत के लिए वो कपड़े चेंज कर सकती है, दूसरे कोई भी कपड़े पहन सकती है, बुर्का भी कोई और पहन सकती है। और क्योंकि औरत का एहराम सिर्फ नियत होती है ना, तो वो कपड़े सारे तब्दील कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस बुरखे में उम्रा शुरू की है वही बुरखा आखिर तक होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ जो एहराम की हालत में हराम है वो है खुशबू लगाना। चाहे वो इत्र हो, परफ्यूम हो, या कोई तेल हो, खुशबू वाला तेल, या किसी तरह की भी खुशबू, या फिर खाने में किसी खुशबूदार चीज़ का इस्तेमाल हो, तो ये तमाम चीज़ें एहराम की हालत में हराम है। तो खुशबू में खुशबूदार साबन भी इंक्लूडेड है। जितने भी सोप्स जिसमें फ्रेगरेंस होता है, खुशबू होता है, तो वो भी एहराम की हालत में लगाना नहीं होता है। तो अपने साथ ऐसे सोपी पेपर्स या फिर ऐसे साबुन कैरी करें जिसमें खुशबू ना हो।
उसके बाद तीसरी चीज़ जो हालत एहराम में हराम है वो है निकाह करना या करवाना। उसके बाद में चौथी चीज़ जो हालत एहराम में हराम है वो है बीवी के साथ सोहबत करना। सिर्फ सोहबत ही नहीं बल्कि शहवत के साथ बोसो किनार करने से या फिर छूने से हाथ से मनी निकालना भी हराम है। उसके बाद पांचवी चीज़ जो एहराम की हालत में हराम है वो है शिकार करना, किसी भी जानवर का शिकार करना या किसी जानवर को मारना, ये सब एहराम की हालत में हराम है। उसके बाद 6 पॉइंट है कि सर के बालों में तेल लगाना भी एहराम की हालत में हराम है। पहले तो खुशबू के बारे में हुआ था, खुशबूदार तेल इस्तेमाल करना भी हराम है। सर के बालों में तेल लगाना या कंघी करना, क्योंकि कंघी करने से बाल उखड़ जाते हैं, तो वो सब चीज़ें भी हराम है। उसके बाद 7th पॉइंट जो हराम है वो है बदन से किसी भी बाल का उखाड़ना। इसलिए मैंने कहा था कि एहराम का गुस्ल करने से पहले ही ये सब चीज़ें कर ले, नाखून तराशना है, बदन से किसी बाल को उखाड़ना है, काटना है, क्योंकि एहराम की हालत में ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती। अब हम हरम पहुंच गए। हरम में पहुंचने के बाद सबसे पहले बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही जो दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ कबूल होती है। तो बैतुल्लाह पर नज़र पड़ते ही दोनों हाथों को उठाकर ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा ज़िद हादल बैत तशरीफ़ व ताज़ीम व तकरीम व महाबतन व ज़िद मन शर्रफ़हु व अज़्ज़महु मिम्मन हज्जहु अविअतमरहु तशरीफ़ व ताज़ीम व बिर्रा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम फ़हय्यिना रब्बना बिस्सलाम। इसके बाद आपको जो भी दुआ मांगनी है आप खूब अल्लाह पाक से दुआ करें। उसके बाद अब जो चीज़ शुरू होंगी वो है तवाफ़ बैतुल्लाह। तो सबसे पहले मताफ़ में उतरने के बाद हम हजर अस्वद का रुख करेंगे। जहाँ हजर अस्वद है वहाँ पर खड़े रहकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ उठाना है काबे की तरफ। अगर मुमकिन हो तो हजर अस्वद के पास जाकर उसका बोसा ले। कुछ दूर से अगर लकड़ी के ज़रिए से ले सकते हैं तो भी ले। अगर उतना भी मुमकिन नहीं है इज़्दिहाम या फिर भीड़ भाड़ की वजह से, तो फिर दूर से ही हाथों से इशारा करके उसका बोसा ले। उसके बाद अब नियत करना है तवाफ़ बैत की, कि मैं नियत करती हूँ बैतुल्लाह के तवाफ़ की। उसके बाद अब जो तवाफ़ शुरू करना है वो हमें हजर अस्वद से एंटी क्लॉकवाइज़ जाना है दरवाज़े की तरफ। हजर अस्वद के बाजू में ही दरवाज़ा है, तो उस तरफ से हमारा तवाफ़ शुरू हो जाएगा। तो 7 चक्करों का एक तवाफ़ होता है। एक चक्कर एक तवाफ़ नहीं होता है, ये बहुत लोगों को गलत फहमी होती है। तो हजर अस्वद से तवाफ़ शुरू होगा, दरवाज़े की तरफ जाएंगे और इस तरह 7 चक्कर मुकम्मल होने के बाद एक तवाफ़ हो जाएगा। और जब जब हम हजर अस्वद के पास आएंगे तब तब हम इस्तिलाम करेंगे, यानी कि हाथ उठाकर इशारे से बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहकर बोसा लेंगे, या फिर हजर अस्वद के करीब जाने का मौका मिले तो जाकर बोसा लेंगे। और तवाफ़ के लिए भी वो तमाम शराइत है जो कि नमाज के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर वज़ू का होना ज़रूरी है। हाँ, तवाफ़ के दौरान बात कर सकते हैं लेकिन मकरूह है, फ़ुज़ूल बातें ना करें। अब इस्तिलाम के वक्त यानी जब हम हजर अस्वद की तरफ हाथ उठा रहे हैं तो उस वक्त क्या पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा ईमानम बिक व तस्दीकम बिकिताबिक व वफ़ाअम बिअहदिक व इत्तिबाअन लिसुन्नति नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तवाफ़ करते वक्त भी कुछ दुआएं होती है। तवाफ़ पहले चक्कर की दुआ, दूसरे चक्कर की दुआ, तो इंशाल्लाह इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें इंशाल्लाह मैं सारी दुआएं आपको सारी दुआएं डाल के इंशाल्लाह उनको पढ़कर भी सुनाऊंगी। तवाफ़ के दौरान जो रमल करना होता है शुरू के 3 चक्करों में, रमल यानी इतराते हुए और तेज़ तेज़ चलना, तो ये मर्दों के लिए होता है, औरतों के लिए नहीं। उसके बाद इज़्तिबा यानी कि जो हमारा मर्दों का जो राइट शोल्डर है वो खुला रहेगा और दोनों भी चादरों के किनारे लेफ़्ट शोल्डर पर रहेगी, तो इसको इज़्तिबा बोलते हैं। तो ये भी मर्दों के लिए सुन्नत है। अब तवाफ़ हो जाने के बाद मकाम इब्राहीम के पास में 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी है तवाफ़ की नियत से, कि नफिल नमाज़ पढ़ती हूँ तवाफ़ की 2 रकात। और
मकाम इब्राहिम के पास जगह नहीं मिले भीड़ की वजह से, तो पूरे हरम में कहीं पर भी वो 2 रकात नफिल नमाज अदा कर सकते हैं। अब तवाफ़ हो जाने के बाद हमें ज़मज़म पीना है तो ज़मज़म पी सकते हैं। ज़मज़म इमाम शाफ़ी के नज़दीक उस वक्त भी बैठकर पीना ही सुन्नत है। उस वक्त हो सकता है इज़्दिहाम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पिया हो, तो हम बैठकर भी ज़मज़म पी सकते हैं। उसके बाद अब हम रुख करेंगे सफ़ा मरवा की तरफ। सफ़ा मरवा 2 पहाड़ी है, तो अब जो सई शुरू करनी है वो हम सफ़ा से शुरू करेंगे। सफ़ा पहाड़ पर जाएंगे, उसके बाद ये दुआ पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर अला मा हदाना वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा औलाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये दुआ पढ़कर सई की नियत करके हम सई शुरू करेंगे। तो सई के कुल 7 चक्कर होते हैं, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, फिर सफ़ा से मरवा। तो सफ़ा से मरवा ये 1 चक्कर हुआ, फिर मरवा से सफ़ा ये दूसरा चक्कर हुआ। इस तरह कुल 7 चक्कर लगाएंगे। तो इस तरह मरवा पर जाकर हमारे 7 चक्कर मुकम्मल हो जाते हैं। और दरमियान में जो 2 हरे निशान नज़र आएंगे तो उसको मीलन अखदरन कहते हैं, यानी 2 ग्रीन बत्तियां होंगी वहाँ पर। तो वहाँ पर कई औरतें भी दौड़ देती है, लेकिन औरतों को नहीं दौड़ना है, वहाँ मर्दों को दौड़ना सुन्नत है। सई के दौरान ये दुआ पढ़ना, कसरत से पढ़ना सुन्नत है। रब्बिगफिर वरहम व तजावज़ अम्मा तालम इन्नका अंतल अअज़्ज़ुल अकरम। सई मुकम्मल हो जाने के बाद अब 2 काम बचते हैं। अब हम मरवा पहाड़ी पर खड़े रहकर किबला रुख होकर खूब दुआएं करेंगे। उसके बाद हम ज़मज़म फिर दोबारा से पिएंगे। उसके बाद अब एक ही काम जो हमारा बचा है वो है बालों का काटना। तो मर्द जो है वो या तो मुकम्मल हलक करे या फिर बालों को मुकम्मल तौर पर ट्रिम करे। और औरतों के लिए बस छुंगली के बकद्र, जो हमारी सबसे लिटिल फिंगर छोटी उंगली होती है, उसके बकद्र बाल थोड़े से नीचे से कट करेगी। तो ये काम करने के बाद अब एहराम से निकल गए, तो अब तमाम मुहरिमात एहराम से अब हम आज़ाद है और हमारी उम्रा भी मुकम्मल हो गई। तो इसी तरह अगर आपको और उम्रा करना है तो फिर आपको एहराम की नियत करने के लिए आप लोगों को मीकात में जाना पड़ेगा। अब हरम शरीफ के 2 मीकात है इंडिया से जाने वालों के लिए। एक तो मकाम तनईम, मकाम तनईम बहुत पॉपुलर है, जहाँ पर मस्जिद आयशा बनी हुई है, तो अक्सर लोग वहाँ पर ही जाकर नियत कराते हैं। और एक जगह है जिसको लोगों ने भुला दिया है, असल सुन्नत तो वहाँ से है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जेराना से, वहाँ पर मस्जिद जेराना बनी हुई है जो बहुत खाली होती है, तो इस सुन्नत को सब ने भुला दिया है। तो वहाँ जाके जेराना से भी आप लोग उम्रा की नियत कर सकते हैं। तो एक मकाम तनईम मस्जिद आयशा और एक जेराना मस्जिद जेराना। अब करना क्या है कि हम हमारे होटल से ही गुस्ल ले सकते हैं, एहराम की 2 रकात पढ़ सकते हैं, लेकिन एहराम की उम्रा की जो नियत करनी है वो हमें मीकात पर जाकर करनी पड़ेगी, हरम शरीफ में ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो मीकात में जाकर फिर हम उम्रा की नियत करेंगे और फिर वहाँ से हम लौटकर उम्रा करेंगे। तो इस तरह हम दोबारा उम्रा कर सकते हैं। तो जितने बार आप लोगों को उम्रा करना है उतने बार आप लोगों को मीकात जाना पड़ेगा। और गुस्ल ज़रूरी नहीं कि मीकात पर करें, गुस्ल आप घर से करके जा सकते हैं। तो ये है उम्रा का मुख्तसर सा तरीका। अगर इसकी कोई और डिटेल्स आप लोगों को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सवाल डाल सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इसी तरह के और मसाइल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में सवाल ज़रूर पूछिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।